ठीक है, मैं तो काफी सोचता रहता हूँ। देखो परीक्षा जो होती है वो याद करने का मतलब पढ़ने का विषय तो है ही, जो पढ़ेगा नहीं उसका तो नहीं ही होगा, लेकिन पढ़ते तो सभी हैं। ठीक है, यही अकेले दून क्लासेस में 200 से ज्यादा विद्यार्थी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके। ठीक है, मेरे चैनल पर जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो 2000 व्यूज 2 दिन में आते हैं। ठीक है, टोटलिटी में देखूं तो एक वीडियो मेरा 10,000 व्यूज के आसपास भी गया हुआ है। चलो उतना मैं नहीं भी मानता हूं, मतलब 2000 भी मान लो अगर कंपटीशन वाले, तो 2000 में से 1000 लोग तो पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं की कुछ गिने चुने लोगों का ही क्यों होता है? और क्यों मतलब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है, कोई बहुत बड़ा नंबर निकल जाता है? दरअसल फर्क पड़ता है आपकी रणनीति में, स्ट्रेटेजी में। अब 5 मिनट यहां भी सुन लो थोड़ा सा। रणनीति जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आप थोड़ा सा सिलेबस क्योंकि हमारा आगे निकल चुका है इस वाले बैच में, तो अब हम इस पर बात कर सकते हैं, वरना पहले मैंने इस पर उतनी शायद बात न की हो आपके सामने कि रणनीति आपको कैसी बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए परीक्षा में पास करने की उसको। ठीक है, तो आप 3 हिस्से में सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कितने नंबर आपको लगते हैं अगर आप जनरल से हैं, मेल हैं, कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, उस विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आप मान करके चलो भाई हिंदी में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मतलब महिलाओं की संख्या जो है ज्यादा है, फीमेल की संख्या लगभग 70% है। तो अगर आप में से कोई खुश हो रहा है कि महिलाओं को तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो सोच लो कि 70% तो टोटल अभ्यर्थियों में से यही है। ठीक है, हाँ रिजर्वेशन जिनको मिलता है वो मतलब हो सकता है थोड़ा सा कंपटीशन हल्का कटा ही है, लेकिन तब भी आप मान करके चलो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो महिलाओं वाला है उसका कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि आपके सब्जेक्ट में तो भाई 70% आप मान के चलो कि महिलाएं ही है। ठीक है, 70 क्या 70 से 80% भी हो सकती है, पुरुष बहुत कम है हिंदी में। ठीक है, वो एसएसटी वगैरह में ज्यादा हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट है। दूसरी चीज आपके लिए जो सीडीपी मतलब जिसको आप वो कहते हैं ना, जो पेडागोजी से संबंधित आता है। और तीसरा टॉपिक है आपके लिए रीजनिंग हो गया, प्लस जो जीएस प्लस यूके वगैरह मिला करके 20 नंबर ये है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि मुझे कितने का टारगेट लेकर के चलना है, और 20 नंबर का ये आएगा। ये है आपका मार्किंग का पूरा पूरा, ये ऐसा बताया गया है। ये जो पेपर 1 का 50 नंबर है इसको लेकर के भी बता दिया है आयोग ने। ये 30 नंबर की सीडीपी आएगी, 10 नंबर रीजनिंग, 10 नंबर जीएसजी के आएगा, उत्तराखंड मिला करके आएगा। ठीक है, तो ये है रहने वाला है आपका। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कितने नंबर आपको किसमें से लाने हैं। देखो, तो मुझे तो लगता है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में है, सेफेस्ट स्कोर मुझे लगता है कि अगर किसी के 70 नंबर आ गए ना, 70 नंबर, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना ही आसान पेपर आए, चाहे कितना ही कठिन पेपर आए। मुझे लगेगा कि 70 नंबर तो हमेशा एक अच्छा स्कोर आप मान करके चलिए। पिछली बार का जो पैटर्न था वो कदरे आसान था क्योंकि सब्जेक्ट का रोल ज्यादा था, सीडीपी का रोल थोड़ा कम था, 70-30 का चलता था। तो उस समय पर भी हिंदी की कट ऑफ लगभग 66 के आसपास शायद आई थी। ये जनरल मतलब जनरल लिस्ट है एकदम, 66 नंबर, 66 पॉइंट कुछ थे, ये 65 पॉइंट कुछ थे, तो 66 मान के चलिए। इससे ज्यादा जिसके थे उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 66 अगर हम मान करके चलें तो 70 तो बहुत सेफ स्कोर है कि 70 नंबर का टारगेट आपको कम से कम लेकर के चलना चाहिए। मुझे लगता है इस पैटर्न के बेस पर, इस पैटर्न में नंबर कम आएंगे। ठीक है, कट ऑफ और नीचे आएगी जहां तक मुझे लगता है, पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 आपका सेफ है। तो ये 70 नंबर आप कैसे लाएंगे, किसमें से कितना पढ़ेंगे, ये आपको खुद तय करना है। अगर मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा होता तो आपको तय करना है कि आपका सब्जेक्ट कितना मजबूत है, कौन सा पार्ट कितना स्पेशल है। अब सब्जेक्ट के भी 2 हिस्से हैं, एक साहित्य का हिस्सा है और दूसरा आपका व्याकरण का हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं साहित्य मानूं तो मुझे लगता है 35 नंबर के आसपास साहित्य आएगा, 15 नंबर व्याकरण के आएंगे। ठीक है, और सीडीपी और ये तो है ही। तो मैं तो कोशिश ये करता कि मेरे सब्जेक्ट में टोटल मिलाकर के, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं कोशिश करता कि 40 नंबर तक मैं 50 में से यहाँ ला दूं। ठीक है, कोई मतलब स्कोप ही ना छोड़ो, 40 नंबर यहाँ लेकर के आ जाऊं। ठीक है, 30 में से कम न भी हो तो अगर मेरे 20 नंबर भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर आकर के अगर मैं 10 से 12 नंबर यहाँ लेकर के आ जाता हूँ, तो सोचो फिर मेरा सिलेक्शन पक्का है ना। 40, 20, 60 और 70, 72 के आसपास ये आते हैं, तो 10 नंबर की लगभग करना ही चाहिए। वैसे अगर मैं देखता, अगर मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा होता तो 40 प्लस तो मैं
कोशिश करता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। सीडीपी मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो सीडीपी मैंने पढ़ना भी नहीं है, मैं इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, आप सबको क्लियर करने के लिए, ठीक है। और क्या सीडीपी यहाँ भी होती है, यहाँ भी तैयारी होती है, ऐसी बात नहीं। खुद पढ़ना चाहे खुद पढ़िए, जो भी आपको करना है करिए। और रीजनिंग, मुझे लगता है मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं कर लूंगा, मेरे मैथ्स बैकग्राउंड रहा है। जीएस और जीएस वाला पार्ट भी मैं कर सकता हूँ, यूके में हिस्ट्री पढ़ करके चला जाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा। मुझे लगता है इतना मैं स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से करता। अगर आपको लगता है कि सीडीपी, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट आपसे नहीं होगा, देखो जिसके सब्जेक्ट में 35 से कम हो गए ना, 35 से कम हो गए, उसके लिए फिर समझ लो गेम ओवर है। आप मान करके चलिए जिसने 35 से कम स्कोर किए हैं हिंदी में, उसका गेम ओवर हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहां फिर उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, सीडीपी में से 30 में से 25 नंबर लेकर के आना, या फिर इन 20 में से 15 प्लस नंबर लेकर के आना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, ठीक है। और आप मान करके चलिए उत्तराखंड में जो मार्जिन रहता है ना, जो अंतर रहता है रिजर्व्ड वालों का, रिजर्वेशन वालों का और नॉन रिजर्वेशन वालों का, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, 4 से 5 नंबर का फर्क होता है। मुझे याद नहीं है कि एससी का या एसटी की कट ऑफ पिछली बार क्या थी 2021 में, लेकिन मुझे अनुमान है, जहां तक मुझे याद आ रहा है बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था इसमें। तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपका तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना है, 40 प्लस लेकर के आने हैं, कुछ भी करके इतनी मेहनत करनी है। सीडीपी में 30 में से 20 में आइडियल मान करके चल रहा हूँ, 20 से कम आ गए तो फिर यहाँ भी फिर पेंच फंस सकता है। ये सिलेक्शन श्योर शॉर्ट करने के लिए, फिर यहाँ कहीं डामाडोल हो गया तो फिर 70 से 70, तो मतलब ये ऐसे स्कोर हैं कि इससे इतने किसी के आ गए इसी में से, और इतने ही आ भी सकते हैं, ये प्रैक्टिकल बात भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है हिला नहीं सकते हैं, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो, ठीक है। तो ये रणनीति आपको, कम से कम स्ट्रेटजी आपको अभी तक बना लेनी चाहिए। केवल मतलब भागो मत, बिना सोचे समझे मत भागो, रणनीति के तहत भागो, मुझे कौन से किस में कितना करना है, क्या टारगेट मेरा होना चाहिए, ठीक है। और जो टेस्ट आप लोगों का बनता है, कोशिश करो जो 50 नंबर का या 40 नंबर का जब पेपर बनता है, तो 40 में से 35 प्लस लाने की कोशिश करिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग लगा करके बाद में 35 प्लस आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 40 में से 35 क्वेश्चन। और 50 नंबर का होता है तो 50 नंबर में से 40 प्लस आपको करनी चाहिए, वैसे तो 42 प्लस करने चाहिए, तो 40 45 इतने अगर किसी के लगातार स्कोर आते रहे तो फिर समझ लो उसकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है। तो जो टेस्ट होता है उसको बड़ा सीरियसली लीजिए, ठीक है। मैं बहुत पैटर्न पकड़ करके पेपर बनाता हूँ, ठीक है। जो पेपर वीकली बनता है वो बहुत सोच समझ करके बनाते हैं, वो ऐसी हवा में नहीं बनता है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज जो बनता है उसको भी बड़ा सीरियस होकर के पढ़िए। तो इस तैयारी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भला हो पाएगा, वरना मतलब फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आगे पीछे। क्योंकि भाई अगर यहाँ नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ 50 में से कम नंबर ला करके हो जाएगा, तो यहाँ पर सीडीपी में से, सीडीपी का सिलेबस इतना बड़ा है, मतलब इसको इससे दुगना सिलेबस है, कम से कम इससे दुगना सिलेबस है, तब भी कंप्लीट नहीं होगा। कहाँ से क्या आ जाए कोई नहीं जानता है। साहित्य का सिलेबस छोटा है, आपको दिख रहा होगा बड़ा 3 पेज में गया हुआ, 3 पेज का सिलेबस है, लेकिन क्या है वो बड़ा स्पेसिफिक सिलेबस है, बहुत अच्छे से नोट्स आपको करवा रखे हैं। कोई भी मतलब मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि बेस्ट नोट्स होंगे, हो सकता है कोई मेरे से बेहतर हो, लेकिन इतना दावा मैं कर सकता हूँ कि अपने आप में ये जो नोट्स हैं, जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ये परीक्षा के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। अच्छे से पढ़िए, कोई कमी मत रखिए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से सीडीपी और जीके जीएस तो आपको अपने हिसाब से खुद ही करना पड़ेगा भाई, सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, वो हम करवा देंगे। किसी का व्याकरण अगर कमजोर है तो व्याकरण पे वो अभी से मेहनत करना शुरू कर सकता है अपने स्तर पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए भाई। तो ये आपको बनानी चाहिए थी, अभी तक ये रणनीति आपको आपने नोट किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो वरना इसकी यूट्यूब पे क्लिप काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लिप काट के डाल सकते हैं।